पिछली वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल कराया था, एग्जाम्पल 9 दूसरे चैप्टर का। सेम वैसे ही ये क्वेश्चन होगा, 2.3 का तीसरा क्वेश्चन है ये। वही स्टेप लगेंगे सारे। तो पहले इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, क्योंकि उसमें मैंने लास्ट में लिया था रिप्रेजेंटेशन। कुछ स्टूडेंट तो लास्ट तक पहुंचते ही नहीं है, वो पहले ही उसे बंद कर देते हैं। जहाँ क्वेश्चन पूरा हुआ वहाँ से कंप्लीट क्लोज कर दिया। तो इस वजह से मैं इसमें रिप्रेजेंटेशन पहले ले रहा हूँ इसका। इसमें देखो, इसने दो तो ये कहा कि अन्य सभी शून्य, अन्य मतलब जो दे रखे उसके अलावा ज्ञात करने। यदि इसके दो शून्य किसने दे रखे, अंडर स्क्वायर रूट 5/3 स्क्वायर रूट 5/3 माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, और इसके बाकी दो जीरोज हमें फाइंड करने, क्योंकि पावर 4 है और पावर 4 होने की वजह से इसके 0 0 4 होने चाहिए। और वे दो जो है वे कैसे हैं ये देखो, बराबर हैं या अलग हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको पहले ही यहाँ पर शो करा रखा है। ये 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब ये माइनस में 1.29 है और यहाँ 1.29 है। अब आप कहोगे लेकिन इसने तो √5/3 स्क्वायर रूट दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं। उसके लिए ये अंडर जो स्क्वायर रूट 5 है, 5/3 है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अगर 5/3 को सॉल्व करें तो ये 1.666 इस तरह से आता जाएगा। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें, इसका स्क्वायर रूट के लिए 1.666 इस तरह से रखना होगा। और ये आपने 9th में कर रखा है। अब ये देखो यहाँ पर क्या 1 1 1, ये पेपर में तो लिखना नहीं है, पेपर में तो करना नहीं है, इसको आपको सिर्फ प्रूफ दे रहा हूँ मैं। तो ये आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग अगर चलो तो आप खुद करके देखो कि कैलकुलेटर कमज़ोर बनाता है, इसलिए आप खुद कैलकुलेशन निकालो, खुद अपने आप करके देखो। यहाँ पर पॉइंट, अब इसमें क्या होता है 1 और 1 यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। बाकी मैं ये करा ही रहा हूँ आपको इस तरह से। ये 9th में भी आपने किया, पिछले क्लासेस में ये काफ़ी था, स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिखाया गया था। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँगा, आप उसमें देख लेना। या 9th क्लास की जब वीडियो अपलोड करूँगा तो आप उसमें देख लेना। अभी फ़िलहाल 10th की इसमें आप यहाँ पर जितना देख सकते हो, प्रूफ देने के लिए मैं आपको ये निकाल के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो है ये हम जोड़े में ग्रुप में लेते हैं, 2 के ग्रुप में। यहाँ 6 6 और यहाँ पर हम क्या ऐसा रखें जो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। जैसे अगर वैसे आप इसमें ही सीख जाओगे, जिसमें मैं पूरी तरह सिखा ही रहा हूँ। इसमें अगर 2 रखा तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, 44 आएगा तब ठीक। और अगर हमने 3 रखा तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा, और यहाँ भी 1 2 3 जगह पर ये 3 आता है, फिर 3 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये 6 9 है और यहाँ 6 9 से ये बड़ा हो गया, तब ये नहीं चल पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ भी 2 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ भी। और ये जब हम 22 को 2 टाइम्स देखते हैं तो ये 44 आएगा। तब ये हम सब्ट्रैक्ट करें और फिर इसके बाद हमें इन्हें लेना पड़ेगा। हमेशा 2 जोड़े एक साथ लेने हैं। यहाँ पर अब यहाँ क्या रखें जो इससे छोटा रहे, इसके बराबर, इससे जस्ट बराबर, ये इससे जस्ट छोटा।
इससे आगे ना जाए, इससे बड़ा ना हो। अगर हम 8 रखते हैं तो हमें यहाँ 8 से ही मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। ये तो छोटा है, अभी देख लेते हैं 9 चल जाएगा क्या। नाइन नाइन ज़ा 81 और 8, 9 2 ज़ा 18 और 18 और 8 26 और ये 9 2 ज़ा 18 to 20। तो ये इसके ठीक बैठ रहा है बिल्कुल। मतलब इससे छोटा ये ज़्यादा बड़ा नहीं गया और 9 से ऊपर हम जाते नहीं। तो यहाँ पर चलना चाहिए 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। तो ये हमारा 1.29 के करीब आया, 1.29 के करीब। अब ये देखो यहाँ पर इसमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, यहाँ ये देखो 1.29, ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा होगा -1.29 और यहाँ पर 1.29 प्लस में इसने रूट में 5/3 और एक माइनस में और एक प्लस में, यही तो दिया था। ये देखो मैं अभी दिखाता हूँ, 5/3, 5/3 एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ एक बार माइनस में 5/3 की वैल्यू कितनी आई थी, √5/3 की वैल्यू 1.29, एक माइनस में और एक प्लस में। यानी ये दो तो वे रूट हैं जो मैंने इससे पिंक कलर से लिया है। तो जो ये पिंक कलर से ये लिया था ये वाला और ये दोनों तो उसके दिए हुए जीरोज हैं। जो हमारा जीरोज निकला, हम जो फाइंड करेंगे वो ये है -1, -1। तो ये जो -1 है ये तो सिंगल है, ये तो एक है, जबकि उसके जीरोज कितने होने चाहिए, 4। एक तो ये हो गया, दूसरा उसने ये दिया था और तीसरा हमारा ये फाइंड हुआ। 4 कहाँ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके 3 ही जीरोज हैं, जो चौथा जीरो है वो भी -1 ही होगा। ये इस बात का पता चलता है कि जब जीरोज 4 निकलने हो तो उसमें से 2 जीरोज कॉमन भी हो सकते हैं, तब उसके 4 जीरोज नहीं बल्कि 3 जीरोज ही निकलेंगे और एक जीरो उसके चौथे जीरोज के कॉमन होगा। ठीक, अब हम यहाँ फाइंड करते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 9 हमने फाइंड किया था। अब उसके मैंने जो बताया था उसमें ये बताया था कि पहले क्या करना है कि हमें जो जीरो दे रखा है उसका बहुपद बनाओ, द्विघात बहुपद, इसका गुणनखंड, फिर इससे उसकी भाग कराओ, इसमें उससे भाग कराओ और भाग कराने के बाद जो भागफल आए उसके 2 जीरोस और फाइंड कर लो। और
उसमें जो भी था इस तरह से हमने लिया था कि हम जैसे √2 था उसके अंदर, √2 स्क्वायर रूट, तो हमने इसको इस तरह से लिया था x माइनस √2, एक बार ये प्लस में और एक बार माइनस में आया था। तब मैंने कहा था कि आप इसकी आइडेंटिटीज x प्लस ए और x प्लस बी वाली लगा लो। ये मैंने आइडेंटिटीज इसलिए आपको बताई थी जिससे कि आपके रिवाइज में ये रहे, वरना ये आइडेंटिटीज इसमें ना लगाओ तो बेहतर है, क्योंकि इसके लिए आइडेंटिटीज बड़ी सिंपल ये है ना, x माइनस ए, x प्लस ए। और शुरू में मैं यही भी बताई थी मैंने उसमें, और लेकिन मैंने उसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि उसका इस्तेमाल हम इस वाली आइडेंटिटीज का, ये हमारे यूज में कम आती है, ये यूज में कम आने की वजह से ये हमें याद नहीं रहती और हम भूल जाते हैं। तो इसलिए जब कभी कोई आइडेंटिटीज आपके सामने आए तो जो इस्तेमाल में नहीं आती उनका भी आप अपने मन में जिक्र लेकर चलो। जब उसको आप रिवाइज रखोगे दूसरी आइडेंटिटीज के साथ में, जब बाकी जो आइडेंटिटीज नहीं आ रही है उनको भी एक बार रिवाइज लाओगे तो वो धीरे धीरे याद रहेंगी और ये भूलोगे नहीं। ये आइडेंटिटी सारी इनकी डेरिवेशन है 9th क्लास में, मैं 9th क्लास की वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें ये डेरिवेशन सारी मिल जाएंगे आपको। फिलहाल हम इसमें इसको हम दो तरह से बहुपद बना सकते हैं, या तो x माइनस ए वाली आइडेंटिटी से या फिर अल्फा बीटा से। मैं पहले अल्फा बीटा से इसको करा रहा हूं आपको, क्योंकि वो जो उदाहरण नंबर 9 है वो मैंने x माइनस यानी आइडेंटिटीज के थ्रू कराया था, ये मैं अल्फा प्लस बीटा के थ्रू करा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दिया है और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट गिवन, मैंने वो उदाहरण नंबर 9 हिंदी में कराया था इसलिए मैं इसे इंग्लिश में करा रहा हूँ। गिवन अल्फा जो हमारे पास है 5 3 है और बीटा जो है ये आपने 2.2 में रोज का सम और प्रोडक्ट दे रखा था, योगफल और गुणनफल, उसके थ्रू आपने 2.2 के 1 क्वेश्चन में ही और जितने ऑप्शन थे सबको आपने अल्फा बीटा वाले फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस वाले फॉर्मूले से आपको मैंने द्विघात बहुपद बनाने सिखाए थे। और मैंने तब बता दिया था कि अगर सम और प्रोडक्ट नहीं होगा तो अल्फा बीटा अलग अलग होगा, अल्फा प्लस बीटा नहीं है यहाँ पर जीरोज का सम और गुणनफल नहीं दे रखा, यहाँ पर अलग अलग शून्यक, या देखो शून्यक हैं, जीरोज हैं, तो एक जीरोज को अल्फा कहेंगे एक जीरोज को बीटा कहते हैं। अब ये जब अल्फा बीटा दे रखा है तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया या फिर आप ऐसा लिख लो, बाद में भी ये लिखना है फैक्टर्स फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो इस वाले जो दे रखा है इस वाले बहुपद का गुणनखंड ही बनेगा वो, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अब इसके बाद फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा बीटा और ये 0। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है पता ही नहीं। यहाँ पर अंडर में 5/3 है और माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू यहाँ से और बीटा की वैल्यू इधर से हमने ये रख दी। ये अल्फा की वैल्यू आई यहाँ से और ये बीटा की वैल्यू आई यहाँ से। और यहाँ एक्स फॉर्मूले में ऐसे ही रहा। उसके बाद अल्फा और बीटा और ये 0। एक्स स्क्वायर यहाँ देखो अल्फा और ये बीटा तो प्लस में है, ये प्लस है बीटा से पहले। अब ये प्लस और माइनस दोनों घट के 0 बन गए। फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस अंडरूट से अंडरूट की मल्टीप्लाई में अंडरूट कट गया 5/3 0। अब यहाँ ये 3, अब ये 0 से मल्टीप्लाई करा कर ख़त्म, ये 5/3 और ये 0। यहाँ 3 की इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी तब जाके इसके साथ रखा जाएगा। तो ये आपके सामने एक गुणनखंड आया फैक्टर्स। अब उसके बाद हमें एल्गोरिथम डिवीजन लगाना है, सीधा सीधा भाग करनी है। आप चाहो तो ये लिख सकते हो वही एल्गोरिथम डिवीजन। और यहाँ कितना था 3x raised to power 4 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 3 6 minus 2 minus 10 minus 5 3 6 minus 2 minus 10 minus 5 3 6 minus 2 minus 10 minus 5। अब भाग करें, इसमें एक्स स्क्वायर की कमी है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई। फिर इसके बाद माइनस 5x स्क्वायर इसके नीचे आएगा, यहाँ पर साइन चेंज, यहाँ पर साइन चेंज, ये और यहाँ ये 6x क्यूब। फिर इसके बाद प्लस 5 में से 2 घट गया 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 प्लस, अब यहाँ पे 2 की ज़रूरत है और एक x की ज़रूरत है इसके जैसा बनाने के लिए। माइनस 10x माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट और ये भी पूरा कैंसिल आउट। ये जो बहुपद बना है इस बहुपद की भाग करने के बाद शेषफल 0 आना चाहिए, वरना नहीं आ रहा तो कहीं मिस्टेक हुई है, चेक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर तो सेम बन गया 1,
3x² माइनस 5 माइनस प्लस और ये 0। x² प्लस 2x प्लस 1 आया। अब ये देखो, आपके पास ये है, मैंने यहाँ बताया था ये भाज्य होता है, इसे हम px भी कहते हैं। यहाँ पर ये qx है और ये gx है, ये qx और यहाँ पर ये है rx। अब आपको ये पता ही है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने के बाद इसको अगर जोड़ दिया जाए तो मिलेगा ये, यानी px जो मिलेगा, पता है ये आपको मल्टीप्लाई किसकी करानी है, g ऑफ x और q ऑफ x की और प्लस में r ऑफ x। याद रखना इसे rx नहीं कहेंगे, rx ये होता है r और x की जब मल्टीप्लाई हो रही हो। यहाँ ये रिमाइंडर दिखा रहा है x वाले वेरिएबल की, x वाले वेरिएबल के रिमाइंडर को शो करा रहा है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे r ऑफ x, x का रिमाइंडर, x वेरिएबल का रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर वो रिमाइंडर एक जो x के रूप में है। ये मेथड हम यहाँ ये फॉर्मूला लगाए, प्लस r ऑफ x। अब यहाँ वैल्यू रखनी होगी। अब ये कितना है, थोड़ा सा इसे इधर रखते हैं। ये px तो पता है आपको, जो दिया गया है 3x प्लस 6x माइनस 2x माइनस 10x माइनस, ये देखना पड़ेगा, ध्यान लगा नहीं क्या था, ये 3x 3 6 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 5, 3 6 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 5, 3 6 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 5, यहाँ 5। और ये gx कितना था, g ऑफ x, gx नहीं g ऑफ x 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5। और qx कितना था, x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1। अब ये r ऑफ x जो है वो तो 0 है, उसे रखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये देखो, ये अब ये जीरोस कब निकलेंगे, जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तब ये जीरोस निकलेंगे। अभी फिलहाल ये देखो 3x² माइनस 5, यहाँ x² प्लस 2x प्लस 1 ये आपने कराई है,
ये सिखाएगा आपको 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें जीरोस फाइंड किया करते थे। अब ये 2x को स्प्लिट करना है प्लस x और प्लस x में यहाँ कॉमन लिया, अब जीरोस फाइंड करने के लिए क्या होगा कि ये जो आपके सामने है या तो ये जीरो होगा या फिर या तो ये वाला पार्ट जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, क्योंकि जीरोस का मतलब है कि इस पूरे पार्ट का, रिजल्ट जीरो आना। इस पूरे पार्ट का रिजल्ट जीरो कह दो या इस पूरे पार्ट का रिजल्ट जीरो कह दो, इस वाले पूरे पार्ट का, इस वाले पूरे पार्ट का जीरो। और इसका जीरो कब आ सकता है? ये 3 फैक्टर है आपके सामने, तो तीनों फैक्टर में से ये कोई एक जीरो होगा। अब इसके बराबर में जीरो रखेंगे तो इसका तो आपके सामने वही आएगा जो इसने दिया था, स्क्वायर रूट 5/3 या माइनस स्क्वायर रूट 5/3। एक्स माइनस 1 पर जीरो रखा तो ये एक्स प्लस 1 में बराबर में जीरो रखेंगे तो एक्स बराबर में -1 आएगा। तो जो 2 जीरोस और है वो कितने? -1 है, इसलिए हम लिखेंगे हैंस other 2 zeros of given polynomial। -1 एंड -1, ये आंसर है। और अगर इसे आप उस मेथड से करना चाहो तो उस मेथड से भी कर सकते हो। उसमें क्या करना होगा, आप लिखोगे कि आपको जो दे रखा है, दिया गिवन, जो जीरो गिवन है वो 2 zeros। ये यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया। सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूँ, जैसे गिवन 2 zeros हमें दिए हैं स्क्वायर रूट 5/3 एंड माइनस स्क्वायर रूट 5/3। इसके बाद जो फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हो जाएगा x माइनस ये और यहाँ x प्लस अब ये x माइनस ए और x माइनस बी वाली, x प्लस ए वाली कंडीशन बन गई है। तब क्या होता है कि x की x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस, ए की इस ए में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर होगा x की x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, माइनस की प्लस में माइनस, अंडरूट, अब स्क्वायर रूट की स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट, चल बसा वहाँ से। अब ये 5/3 बचा।
अब इसे आप चाहे तो इसे डायरेक्ट रख लें, तब भी आप इसे कर सकते हैं। कुछ टीचर्स इसे डायरेक्ट इस तरह से कराते हैं, तो बच्चे स्टूडेंट्स ये भी कह सकते थे कि मैंने इस तरह से नहीं कराया है, और अगर ये इस तरह से करने घर पर नहीं कर पाते तो फिर दिक्कत आती। तो आप दोनों तरीके से, जिस तरह से भी आप पेपर में करो, बीच में अटक ना जाओ, उस तरह से प्रैक्टिस करो। अब यहाँ क्या था, 3x⁴, और फिर 6 था, -2 था, -10 और -5। हाँ, याद हो गया। 3 ये यहाँ आया। अब यहाँ इससे मल्टीप्लाई करने में यहाँ दिक्कत आती है स्टूडेंट को। यहाँ पर करना क्या है, जब आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करो, इसको लो इस तरह से अलग, और यहाँ इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो। अभी थोड़ी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, आप रफ में रख के कर सकते हो। इसे पेपर में भी अलाउड है रफ लिखना, यहाँ पर आप लिख के करोगे तो उसका टीचर देख करके हाँ ये देखता है कि वाकई में खुद ने इसने किया है, तो रफ बनाना चाहिए वैसे पेपर में। लेकिन कोशिश ये करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि रफ की ज़रूरत ना पड़े। मैं सब ये ऐसा कराता हूँ कि स्टूडेंट को रफ की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा रफ करो। मैं ऑनलाइन हूँ, आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस एकदम से नहीं करा सकता, धीरे धीरे मैं करा लूँगा। तो अभी आप रफ लेकर करो, फिर इसके बाद आपकी हैबिट हो जाएगी और आप इसके रफ को हटा दोगे। इसी में मैं आपको बताऊँगा कि रफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैसे आप करोगे। अभी फ़िलहाल यहाँ रख के इस तरह से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर जब कभी मल्टीप्लाई हो, गुना का निशान हो, तो ऐसे क्रॉस में ये कट जाती हैं, भाग हो जाती है। 3 हट गया यहाँ से नीचे से, ये 3 जो बटे में था यही तो परेशान कर रहा था ना, अब ये हट गया यहाँ से। अब हटते ही क्या होगा, -5 बचा और x²। तो यहाँ -5 x²। अब देखो, अब इसे डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते थे। अब आपको पता है कि इस 3 की, इस वाले 3 की इस पूरे वाले में मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई का मतलब इमेज बनाओ दिमाग के अंदर कि 3 अगर है और मल्टीप्लाई इसमें हो रही है। मल्टीप्लाई अगर किसी में होती है तो उसका हर अगर उसके मल्टीपल में आ रहा है तो कट जाएगा, अगर उसके पहाड़े में आ रहा है तो कट जाएगा। अगर ये 3 की जगह 6 होता तो 3 के भाग में आता, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच जाता, यहाँ पर ये 2 बच जाता। अभी फिलहाल 3 है तो ये 3 हर हमेशा 3 से कट ही जाएगा। तो याद रखना कि जब मल्टीप्लाई करते हैं हर जो मल्टीप्लाई में हर है वो हट जाएगा या कट जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये 3 इस 3 से कट जाता, -5 बचता सिर्फ, और -5 और बाकी क्या बचता, और x²। ये यहाँ नहीं, अभी तो हम तो ये -6 और 3 का -5 दोनों मिला कि ये स्टेप हो गया स्टेप। ये हट गया, 5 प्लस का, ये भी प्लस आया, यानी x और ये स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर कैसे आया, इसमें क्योंकि अब था कि इसका मतलब ये होगा 6 और ये यहाँ पर साइन चेंज होगा, और से 2 करके 2 है स्क्वायर, इसके माइनस। अब ये और ये यहाँ मल्टीप्लाई तो ये इसके बाद अब 2 ये है 6 में बन जाएगी, तो नीचे 2 आया और 5 बन जाएगा 10 और x -x आएगा। ये आप इस तरह से 3 -5 अब ये फिर के बाद इस तरह से पहली बात तो लेंथ ही नहीं जाएगा ये, और वहाँ पर जो अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला लगाया था तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने में टाइम लग गया था। यहाँ पर इतना टाइम लगा, x -a x + a वाली आइडेंटिटी से एकदम बन गया। उसके अलावा ये भी ज़रा छोटा हो जाता है यहाँ। अब यहाँ ये क्या किया कि ये यहाँ पर जो है
अब ये टू इसका टू की रहा इससे जो है 5 में से 2 गया ये 3 लगा क्या है भाई अब लगा ये प्लस अब ये यहाँ पर प्लस यहाँ पर आपके यार माइनस यहाँ देख लेते हैं ये 4 से प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 ये देखो ये कॉमन है इनमें सब में, यहाँ आपको कॉमन लेना होगा तो यहाँ कॉमन लिया और ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और 6x भी कॉमन लिया तो ये भाग। अब कॉमन लेने का मतलब है कि अगर कॉमन ले लिया तो भाग करके जो आएगा वो अंदर आएगा। 3 की 6 से और 6 में 3 से भाग करी तो 2 आया। अब 3 में 3 की भाग करेंगे तो यहाँ 1। इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर 5/3 और यहाँ ये 3 को हम स्टार्ट शुरुआत में ले लें कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में तो आप 3 2 पहले रखोगे तब भी 6 आएगा और इस तरह से रखोगे तब भी 6 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ ये तो आपने किया ही था, यहाँ x+1 और x+1 आया था। और इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि चलो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का तो हमें मिला है कि 5/3 है और एक 5/3 माइनस में है स्क्वायर रूट में, ये तो हमें क्वेश्चन से मिला है। पर और ये हमें मिल जाएगा -1 और -1। लेकिन इस 3 का क्या करें? तो 3 कुछ नहीं है, ये 3 जो है ये देखो मल्टीप्लाई में है। हो सकता है ये पूरा 0 हो सकता है ये पूरा 0 हो सकता है ये पूरा अगर 0 हो सकता है। और अगर ये पार्ट 0 है तब भी ये सारा 0, इन तीनों में से कोई एक 0 होगा तो ये 0 है। और ये 3 जो है ये 3 जब ये 0 यहाँ पर रखा जाएगा तो ये 3 मल्टीप्लाई में 3 पहले ही उधर जा करके 0 हो जाएगा। इस तरह से जब ये जीरोज निकालेंगे तो इसका मतलब पूरे px का आंसर 0 हो गया। ये 3 इधर भाग में आया तो ये 0, यहाँ पे बचा है कितना, ये सिर्फ इतना बचा। ठीक, अब इसके बाद सेम वैसे ही है जैसे फर्स्ट मेथड से था। 2.4 का इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं करा दूंगा। और 2.4 का वो क्वेश्चन भी ज़रूर करना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये पेपर में आते हैं, मैक्सिमम चांस है इनके पेपर में आने के। मैंने जब काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में ये देखा, फर्स्ट टर्म में देखने को आपको शायद मिल जाए और बोर्ड में तो देते ही देते हैं टीचर, कभी बाय चांस छूट जाए वरना ये दिया ही जाती है ये क्वेश्चन, इनमें से कोई एक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।